गाइस अब हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हो कि वो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो इस फॉर्म में हो सकती है या फिर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे ये जो क्यू है ये एक इंटीजर है, तो ऐसा हमें वो शो करने के लिए बोल रहा है कि इन किसी भी एक फॉर्म में क्या पॉजिटिव और इंटीजर हो सकती है, अगर हाँ तो आप उसको शो कर दो। ठीक है, तो हम इसको शो करने वाले हैं। तो गाइस हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ से एक फॉर्म को पिक कर लेंगे। ठीक है, तो माना कि मैं फॉर्म ले रहा हूँ 6q+1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म ऑफ 6q+1। मैंने फॉर्म ले लिया है यहाँ से। ठीक है गाइज, तो अब आप देखिए जो फॉर्म आपको दी हुई है, क्या हमने इस तरीके की कुछ पढ़ा है? हमारे पास एक थ्योरम होती है, देखिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। हमारे पास एक थ्योरम होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी थ्योरम कह रहा हूँ, एल्गोरिथम प्लस आर। तो जो फॉर्म दी हुई है, ये वाला जो पार्ट है, क्या ये पार्ट है इसका? क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6q+1, तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि जो 6 है वो किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू, और जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो आर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्म इस इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो इससे मैं क्या मुझे यहाँ पे मिल सकता है वो देखिए अब। तो देखिए गाइज, 6 मैं कह रहा हूँ कि बी की वैल्यू है। ठीक है, और तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर बी इक्वल टू हो गया कितना, 6। और हमने गाइस क्या पढ़ा है उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि जो आर की वैल्यू होती है वो पी से छोटी होती है। ठीक है, और जीरो से बड़ी होती है, या फिर जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि जो आर की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अगर बी की वैल्यू 6 है तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ये होती है ना कि जो आर होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो जीरो से बड़ा होता है और जीरो के बराबर हो सकता है, पर लेस होगा बी से। तो अगर बी 6 है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू तो यही हो सकती है ना। ठीक है, ये सब आर की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, आर इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम उसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे और इन सभी वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, वी नो दैट ठीक है, हम क्या जानते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम, जहाँ पे क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है आर, ये जीरो के बराबर हो सकता है पर लेस होगा बी से। ठीक है, तो बी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, आर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ए इक्वल टू बी की वैल्यू 6। ठीक है, कोशेंट प्लस फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर कितना है, 0। ए इक्वल टू ये सेम रहेगा प्लस फिर आर की वैल्यू 1, बस इनको ऐसे हम पुट कर देते हैं। 3 वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। ठीक है, आप चाहे तो उसके नीचे भी लिख सकते हो। ए इक्वल टू 6q+3, ए इक्वल टू 6q+4, ए इक्वल टू 6q+5। ठीक है गाइस, तो अभी हमें ये वैल्यूज मिल गई है। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई हैं हमारी। अब इसमें आप देखिए, वी हैव, देखिए गाइस, 6q+0, ये 6q+2, ठीक है, एंड 6q+4। ठीक है, ये मुझे सभी क्या दिख रहे हैं, ये मेरे क्या है, इवन नंबर्स। ठीक है, क्यों?
अगर आप इनको 2 से डिवाइड करोगे ना, ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, प्लस जीरो को चाहे हटा दें, 6 क्यों, 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, एंड ये भी 2 से डिविजिबल है। तो ये सभी क्या हो गए मेरे इवन नंबर्स। तो इनसे अलग जो भी बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे ओड नंबर्स। सो इनसे अलग क्या बच रहा है, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 एंड 6 क्यू + 5 बी ओड नंबर्स। ठीक है भाई, जब हमारे जो उसमें से हमने नंबर निकाले कुछ हमारे इवन हो गए, ठीक है, तो जो बचे हुए वो क्या हो जाएंगे ओड नंबर्स। ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हमने किया क्या, पहले एक फॉर्म पिक की, वहाँ से बी की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू से हमें आर की वैल्यू पता लग गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो इक्वेशन होती है उसमें इन सभी वैल्यूज़ को पुट किया। फिर मुझे वहाँ से दिख रहा था कि कुछ नंबर्स मेरे इवन नंबर्स हैं, तो जो इसलिए जो बचे हुए नंबर्स है हमारे क्या है ओड नंबर्स। आप देख लेना, इनको डिवाइड करोगे 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है इसलिए इवन नंबर्स है, इनको 2 से डिवाइड करोगे नहीं डिवाइड होंगे इसलिए ओड नंबर्स है। और ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर है।